ऐसा कोई एमएलएम का बिजनेस नहीं है कि भाई आपने मेंबर बनाने हैं और उसमें क्या होता है कि भाई कोई मेंबरशिप फीस भी नहीं है। ये तो प्योर बिजनेस है कि भाई आपको एक ऑनलाइन दुकान खोलनी है और अगर आप दुकान नहीं भी खोलना चाहते तो आप प्रोडक्ट एंजॉय करो। तो जब शशि बहन जी ने 2 प्रोडक्ट लिए, मैं कम लोगों से सुनी है, हालांकि शशि बहन जी ने सुनाई होगी कई बार, लेकिन मैं जितनी बार सुनता हूँ मेरे को उतनी बार और अधिक आनंद आता है और अधिक नई बात सुनने को मिलती है, जैसे शशि बहन जी बताती हैं। तो अगर आप सब लोग इजाज़त दें तो मैं दरख्वास्त करूं शशि बहन जी से एक बार फिर अपनी स्टोरी हमारे साथ साझा करें, मेरे यहाँ बैठे हुए। मैं तो संजीव सर काफ़ी कुछ बताया, आपके साथ पहले शेयर की है ये बात पर मैं फिर बता रही हूँ कि मैंने ये जब प्रोडक्ट यूज़ किए और मैंने संजीव सर को मतलब वॉइस मैसेज भी किया कि मैं पहले तो मतलब ऊपर वाले गॉड का थैंक करती हूँ और सेकंड थैंक आपका करती हूँ कि आपने मुझे इतने अच्छे प्रोडक्ट दिए कि हमें कोरोना में इतना बेनिफिट मिला, मेरे बच्चों को भी हमें भी। तो मैं इनको दिन में 2-3 बार मैं ज़रूर फ़ोन करती थी कि पहले तो मैं ऊपर वाले का थैंक्स करती हूँ, मैं यही कहती थी हर बार, और फिर आपका थैंक्स करती हूँ कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट है और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें और इसका बेनिफिट लें। इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी मैं सारा सुना चुकी हूँ। आप कमाल है। आप में से किस किस ने सावित्री सत्यवान की कहानी सुनी है? हाथ ऊपर करो अगर सबने सुनी है तो एक बार। जिसने नहीं किया मैं सोचूंगा उसने नहीं सुनी है। बिटिया को नहीं पता ये, है ना? तो बेटा, सावित्री सत्यवान की कहानी ये है कि सत्यवान सावित्री के हस्बैंड हैं और यमराज लेने आ जाते हैं। तो सावित्री का प्रताप इतना है कि वो यमराज को लेने नहीं जाने देती सत्यवान को। तो इतनी ताकत होती है सुहाग में। तो यहाँ पे एक वो बात चरितार्थ हुई है क्योंकि बाबूजी को पैरालिसिस हुआ है। जी हाँ, मेरे को मालूम था आपने ये अधूरा सुनाया है। आप देखिए किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाए किसी व्यक्ति को और उसके हाथ पैर ना चलें तो कितनी तकलीफ की बात है कि मतलब फ्रेश होने के लिए जाने के लिए भी लोग मजबूर हो जाते हैं। तो मेरे को देखा इन्होंने कि जी बायोसेल से मेरे को बहुत फ़र्क है। मेरे ऑलमोस्ट मेरे घुटनों में और मेरे शोल्डर्स में इशू था जो बिल्कुल ठीक हो गया। तो इन्होंने बायोसेल देना शुरू किया और बायोसेल दिया तो सही उन्होंने, लेकिन एक मजाक की बात यह है कि इन्होंने कीमत भी वसूली बाबूजी से। हैं बहन जी? अब आप चाय बनवाते हो ना उनसे बाबूजी चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं और जहाँ वो उस हाथ से कुछ पकड़ नहीं सकते थे वो अब देखिए गरम पतीली पकड़ते हैं, चाय बनाते हैं, सवेरे दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के चाय पीते हैं। तो कितना लाइफ में चेंज आया होगा। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो शायद पहली बार आए होंगे या सुनने समझने के लिए आए होंगे। तो जो नए लोग आज यहाँ पहली बार आए हैं वो अपना हाथ ऊपर करके प्लीज़ बताएं कौन कौन नए हैं। ओके, अब मैं अगर आप लोगों से एक एक करके रिक्वेस्ट करके ये पूछूं कि भाई आपके हेल्थ इश्यूज़ क्या क्या हैं आपके परिवार में किसी को, तो क्या आप मेरे को बताना चाहेंगे? यस और नो? यस। तो मैडम आप प्लीज़। मेरा नाम गुरमीत कौर है। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे हस्बैंड, बच्चे और मदर इन लॉ। अच्छा, आपके परिवार में किसी को कोई जॉइंट इशू है? जॉइंट इशू अभी तो नहीं है।
तो हेल्थ इशू कोई है किसी को? हेल्थ इशू मदर इन लॉ हैं, बेड पे हैं। क्या है जैसे- उनको issue? उनको तो वो क्या नाम है, ये वो नहीं पैर हड्डियाँ तो जुड़ गई हैं, लेकिन हम वो एज इफेक्ट के कारण ना वो उठ नहीं सकते, जैसे चलिए। मुश्किल है उनको। अब आप आगे पास कर दीजिए, कौन नेक्स्ट है? आप पहली बार आए, बताइए आप जरा, आपके परिवार में आपका नाम क्या है? मीनू। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा नाम मीनू है, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं हूँ, मेरा हस्बैंड नहीं है। हाँ जी। किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम? मुझे खुद ही है, सांस लेने में दिक्कत होती है, जैसे ऊपर नीचे चढ़ते हैं ना, तो मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, थकावट ज़्यादा होती है। थकान ज्यादा हाँ जी। होती है आपको? हाँ जी। और आपके मसल्स भी जल्दी थक जाते हैं? हाँ जी। कौर है, मैं एक्स एमसी भी रही हूँ ऐसे अपने वार्ड से। एक्स एमसी, वेरी गुड। हाँ जी। और मेरे परिवार में मेरे 2 बेटे हैं, हस्बैंड है। आपके परिवार में किसी को कोई हेल्थ इशू है? मेरे को ही है बस, क्या इशू है आपको? बहुत प्रॉब्लम है मेरे को तो। क्या है जी? अभी मेरा टेस्ट हुआ है तो मेरे लंग्स में दिक्कत आई, क्या दिक्कत है? वो तो ये बोल रहे बताऊंगा मैं। आप आगे दे दें किसी को, कौन है नेक्स्ट? हैं। जी, मेरा नाम दलजीत कौर है, दलजीत चावला। मेरे को कोई इशू इतना है नहीं, थोड़ा बहुत है जॉइंट में पेन, जॉइंट थोड़ी पेन का issue है। थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। हाँ, मैं वैसे ले रही हूँ। हाँ जी, मेरा आपका क्या नाम है? किन को बोल, मेरे एक घुटने का तो मेरा एक घुटने का डॉक्टर हरसिमरन मोहाली से 40 से ऑपरेशन हुआ है। 10 साल 2007 में हुआ था, मैंने 17 में फिर ऑपरेशन करवाया, फिर एक अब दूसरा हो गया है। ऑपरेशन? नहीं अच्छा, अब लुब्रिकेशन। हाँ जी, ऑपरेशन कराया था, कितने पैसे खर्चे थे आपके? खर्चे कितने टोटल? 2 लाख रुपए लग गए। 2 लाख रुपए लगाए थे आपने। ठीक है। अब दूसरा हो गया है उसके ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बताता हूँ। और सर्वाइकल भी है मेरे को। ठीक है, आगे बताएं आप कौन है? पर ना ये प्रोडक्ट्स हार्ट पे असर तो नहीं करते। सब बताऊंगा मैं, आगे दीजिए आप। नया व्यक्ति जो है वो अपने हेल्थ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा नाम अनीता राय है, जी, मैं यूपी से हूँ। कहाँ से? यूपी से, बनारस। बनारस से? हाँ जी सर। और आपको कोई फैमिली में हस्बैंड है और 3 बच्चे हैं सर। किसी को हेल्थ इशू है कोई? अभी तो कोई नहीं सर। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? हस्बैंड फैक्ट्री में काम करते हैं सर। ठीक है, बैठिए आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, sir. इनके लिए एक बार जोरदार ताली। चलिए खाली। आज नेक्स्ट कौन है? सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र सिंह सग्गू है और मैं पानीपत से ही हूँ। मैं और मेरी मिसेस, एक बेटा, ब्रदर और मेरे मदर हैं फैमिली में। मेरी मदर को शुगर है और उससे जो सा उनकी बॉडी जो सी है बड़ी जल्दी से ही ऐसे ओल्ड एज होते जा रहे हैं ज़्यादा दिखने में। वैसे तो हाँ, शुगर जो सी है वैसे तो हम ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं कि कंट्रोल रहे, फिर भी बढ़ जाती है। और मेरी मिसेज है, उनको जो सी ना एसिडिटी की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, कब्ज़ की भी। आप क्या करते हैं? मेरा अपना खुद का काम है जी, बिजनेस है। मैं सर ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं ना, ई रिक्शा और 2 व्हीलर्स, सर उसका मेरा आउटलेट है सर, मैं सेल करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और मेरा तो एनवायरनमेंट बचाने में इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि इंसान के लिए धरती नरक बनती जा रही है। हाँ जी। और आप एक सेवा का काम कर रहे हैं बिजनेस। ये सर, ये भी जोन सा है ना, मेरे अंदर एक जज्बा आ गया था कि 2010 से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है हमारे यहाँ, रेगुलेटरी है जो हमारे इन्वायरमेंट का, एनजीटी, हाँ जी शॉर्ट फॉर्म है। तो मेरा पहले ना मेरे फादर साहब का बिजनेस था ट्रांसपोर्ट का। तो हमारे पास 5-6 ट्रक थे, वो चल रहे थे। हर साल हमारे को यहाँ पार्टियों से उसका सर्टिफिकेट्स लेना पड़ता था, उसकी फिटनेस का। तो 2006 में मेरे फादर साहब चल बसे और उसके बाद मैं देख रहा था 2010-11 में ये एक इशू आ गया कि उसको फिटनेस जोन सा है ना, वो देना बंद कर दिया। रीज़न ये था कि हम एनसीआर में आ गए हैं, उसके रोल कुछ अलग से हो गए थे। तो काफ़ी तंग हो गया, बिज़नेस स्टॉप हो गया। तो मैं ये देखने लग गया कि बिज़नेस क्या किया जाए।
तो 2013-14 में मैं दिल्ली से ये चीज़ देख के आया और इसको स्टार्ट किया कि एक तो काम वो कर रहे हैं जिसके अंदर कोई अड़चन ना आए सबसे पहला कि प्रदूषण वाली, और दूसरा बेरोज़गार लोग जो उनसे उनके लिए कम इनकम वाला जो उनसे है ना वो एक ज़रिया बन जाए इनकम का। तो मैं 2014 से अभी तक ये काम कर रहा हूँ और बड़े सारे परिवार है जो बहुत अच्छे ढंग से इसको चला के कमा रहे हैं, खा रहे हैं। और इसी दौरान मेरा फिगर ऐसा था नहीं, पर जब से मैं ये काम करना शुरू हो गया तो हमारा मोटापा बढ़ गया। हाँ, तो काफ़ी भाई अपनी तरफ से हेल्थ की थोड़ी बहुत जो भी वर्किंग होती है वो करते भी हैं, कोई जॉगिंग भी करते हैं, पर ये कम होता नहीं है। खाया बैठ गए, खाया बैठ गए, खाया बैठ गए, उसके कारण एसिडिटी रहनी शुरू हो गई है। अभी मैंने बॉडी की हेल्थ चेकअप करवाया, उसकी रिपोर्ट आज मिलने वाली है, देखते हैं क्या आता है। तो शशि कौर जी ने मेरे को बताया। हाँ जी तो मैडम जी ने बोला कि आप एक बार आओ, एक हमारी सेमिनार है और हेल्थ इश्यूज़ के लिए है सारा, काफ़ी सारी दवाइयाँ प्रोडक्ट है। सबसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा तो वो प्रोडक्ट आपको कैसे हेल्प करेगा ये आपको पता चलेगा। चलो ठीक है सर, थैंक यू सर। आप बताओ। मैं बता हाँ जी, लो दियो जी उधर भी आगे थोड़े चिराग है और मैं पिछले 1 साल से अपना खुद का ही ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। बट उसी चक्कर में मुझे एक सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आई है वो ये बेली फैट, कि अभी मैं सिर्फ आई एम जस्ट 27 ईयर ओल्ड और अभी से ही मेरा पेट बाहर आ गया है तो अब एक्सरसाइज और इसके लिए तो टाइम नहीं मिल पाता हर रोज़, बट वही होता है कि अब हम हर रोज़ खाते रहते हैं और फिर बैठ के काम करना है। हाँ जी, तो बस यही प्रॉब्लम है अभी सबसे बड़ी। हाँ जी सिंह है और हम लोग यहाँ पे बस पानीपत में रहते हैं, पति पत्नी दोनों ही हैं और मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। पत्नी को है थोड़ा डायबिटीज़ की शिकायत हो गई उसको, बस बाकी और कोई दिक्कत कोई नहीं, बिल्कुल फिट है। का काम करता हूँ और सारा दिन सीटिंग वर्क की वजह से बैक पेन है। प्रॉब्लम्स की बात करें तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बीपी की है, मैडम को घुटने की है और बच्चों की ग्रोथ और हाइट की है। हम यदि कहें कि फिट हैं, वैसे देखें ना तो और बात है, प्रॉब्लम्स एक एक जो कह रहे हैं ना फिट है, यदि उसकी देखेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्योंकि खाना हमारा जो है आरओ का पानी पीते हैं, कोई मिनरल्स नहीं जाते शरीर में, रिफाइंड खाते हैं, कोई प्रोटीन और वो नहीं जाते, और पेस्टिसाइड्स वाले अनाज खाते हैं, तो क्या होगा, यही होगा। थैंक यू। जैसे नहीं है, वैसे तो मैं मुजफ्फरनगर से हूँ लेकिन 21-25 साल से ही रह रहा हूँ पानीपत में, और 15 साल से मार्केटिंग ही कर रहा हूँ और कुछ कर नहीं रहा। किस चीज़ की मार्केटिंग? नेटवर्किंग मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट प्लान करता हूँ जी। नेटवर्क मार्केटिंग? हाँ जी। क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं? क्रिप्टो करेंसी में करे जी, प्रोडक्ट भी करे मैंने, काफ़ी प्रोडक्ट भी करे, प्रोडक्ट सेलिंग भी करी है। तो प्रॉब्लम तो देखो ऐसे है जी, मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है लेकिन मैं उसको कंट्रोल रखता हूँ, सुबह ही घूमने जाता हूँ, अपना फिट है वैसा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद मिसेज को प्रॉब्लम है, पथरी की दर्द है, रसोली की प्रॉब्लम है अभी है, और कैस्ट्रोल की प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम है, बस वो ठीक नहीं है। मैं थक गया लेकिन फिर भी अपने है जी, अपने आप में प्रॉब्लम है, वो अपने प्रॉब्लम है जी लेकिन मैं फिर भी भगवान से इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको कभी भी महसूस नहीं होने देता कि आपको प्रॉब्लम है, कि आप भी प्रॉब्लम हो और आपको प्रॉब्लम है। बस अभी पीछे हाथ खराब हो गया था उनका, सूख गया था हाथ, इलाज कराया गंगाराम हॉस्पिटल में, हाथ काटने के लिए बोलता था, लेकिन एक हकीम मिल गया बेचारे ने, वो हाथ बाहर से ठीक कर दिया, ठीक हाथ बच गया। सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी। नाम सुभाष है, समालखा से हूँ और 2009 में जुड़ गया था मैं इस इंडस्ट्री के साथ। जुड़ा इसलिए था कि फूड सप्लीमेंट का पता चला, मुझे दिक्कतें थी और एमडी सर की मीटिंग देखने का मौका मिला कि ये प्रोडक्ट खाने से इतने फ़ायदे होते हैं। प्रोडक्ट खाए मैं तो ठीक हो गया, लेकिन 8-9 साल मैं जिस सिस्टम में गया था
जितने लोगों को दिया 10-15% लोग ठीक हुए, तो ठीक नहीं हो पाए लोग, तो इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया था दुकान की। उसके बाद फिर अब जोनी भाई ने बताया कि इस तरीके से प्रोडक्ट हैं, 100% रिज़ल्ट आता है, तो इन्होंने मुझे एक फाइबर का चम्मच जैसे बहन जी को पिलाया, तो इन्होंने मुझे भी पिला दिया, तो वो मैं फ़ैन हो गया इनका। तो आज यहाँ पे आने की वजह ये रही कि कॉलेज में अपने दोस्त हैं, वो ना ऐसे चलते हैं, तो मैंने उनसे पूछा, माँ यार नीरज जी ये क्या हो गया कि यार बस पानी, वो दिल्ली में चला गया था, घुटनों में दर्द थी, उन्होंने पानी निकाल दिया, उसके बाद बहुत सी दवाइयाँ खाई, ठीक नहीं हो पाया। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप पूछ के आना, तो मैंने उनको अभी फ़ोन भी किया, बुलाया भी कि मैं नहीं आ पाऊँगा, तो आप बातचीत करवा देना, नहीं तो आप समझ आओ। मैं तो अपनी मेंटेलिटी कुछ ऐसी है कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए कि लोगों का भी भला हो जाए और अपना भी हो जाए, तो इसलिए आपसे बस सीखने के लिए आए हैं साहब। थैंक यू। मेरे मिसेज 2 बच्चे और मदर साथ में है। मदर को 20 साल से जॉइंट पेन है और शुगर और बीपी और सांस की तकलीफ़ है। काफ़ी इलाज कराया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज तक शायद ये ऐसा कोई डॉक्टर हो, ऐसा कोई हॉस्पिटल हो जहाँ हमने उनको ना दिखाया हो। वही बात है कि जॉइंट पेन के लिए बताया, जॉनी सलूजा से मिल चुका हूँ तभी आया हूँ मैं यहाँ पे। इनसे मिल चुका हूँ इसीलिए आया हूँ मैं यहाँ पे। तो डॉक्टरों का वही कहना है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट होगा, लेकिन हमने कराया नहीं कभी। अब चल रहे हैं ठीक है, अपना थोड़ा बहुत चल लेती है, लेकिन जैसे प्रोडक्ट बताया तो देखते हैं सर, क्योंकि मैंने एमवे और फॉरएवर कंपनी सबको यूज़ कर लिया, कोई प्रोडक्ट नहीं छोड़े मैंने, लेकिन अब जैसे बताया है तो इसको देखते हैं यूज़ करके। ठीक है, जब मैं बोलूँगा प्रोडक्ट के ऊपर तो सारी प्रॉब्लम जितनी आपने बताई हैं, एवरी प्रॉब्लम विल बी अटेंडेड बाय व्हाट आई विल शेयर। थैंक यू सर। आगे हो गया, मैं तो वेट ही कर रहा था, बोलने का मौका मिलेगा कब। नमस्कार जी सभी को, मेरा नाम सुंदर वर्मा है और यहाँ पानीपत में ही हम रहते हैं। गांव मेरा नोलथा के पास में है, 4 किलोमीटर उससे थोड़ा साइड में पड़ता है ब्राह्मण माजरा। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जब हम इतने से थे तब हमारा आमना सामना हो गया था एमवे के थ्रू। 1998 को एमवे आई थी और उसी फर्स्ट बैच में हम थे और हमारी 2000 लोगों की टीम थी उस टाइम पे एमवे की, और सिल्वर क्वालिफिकेशन हुए और थोड़ा सा आगे भी बढ़ पाए। उसके बाद फिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक थोड़ा सा नेगेटिव जोन भी आया। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज शांति बना के रखें। भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज शांति बना। मैं बोलूँ अब थोड़ा सा, तो जी एक नेगेटिव जोन आया नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया के अंदर, लोगों ने समझा नहीं और हमने भी नहीं समझा था। हम लोगों ने किट बेचने का धंधा समझा था, किट लेके आते थे, लोगों को दिलाते, पीछे हट भाई नेक्स्ट, उसको किट दिलाने के बाद फिर कोई जान पहचान नहीं। तो इस तरीके से बहुत बड़ी लंबी चौड़ी हमारी टीम बनी और बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे उसमें टीम के अंदर, मतलब क्या एसपी और क्या पुलिस वाले और क्या एजुकेशन वाले, टोटल बहुत बढ़िया टीम। और उसके बाद में फिर उस काम में ये तो हमें पता चला कि बाहर से विदेश से लोग आते हैं। हाँ जी, मेरा नाम प्रताप है। मैं काफ़ी टाइम से जोनी भाई से के साथ मिलकर एमएलएम से जुड़ा हुआ हूँ और ऐसा सच मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेटिव और फ्रेंड्स में काफ़ी बंदों को ये प्रोडक्ट्स दिए हैं मोडेर के, और जॉइंट्स पेन में और काफ़ी चीज़ों में आराम उनको मिल रहा है, इसलिए इसको आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं आपके साथ मिलकर। थैंक यू। बोलना है यहीं से? अच्छा, सॉरी। मेरा नाम सोमनाथ है और मैं पानीपत में टेक्सटाइल एरिया में काम करता था। एमएलएम इंडस्ट्री में इसलिए आया क्योंकि मेरे घर में मेरी एक ही मिसिज है, सिर्फ वो 3 बच्चे हैं और वो मेरे घर में वो नहीं सुनते, और यहाँ पे इतने लोग मेरे को सुन रहे हैं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी बात ये है कि मेरी बड़ी इज्जत थी, मैं पहले डिजाइनिंग का काम करता था, कंपनियां कर करके मेरी बड़ी इज्जत और बन गई। आप समझ ही गए होगे, तो मेरी मार्केट में इज्जत नहीं है। अगर प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट है तो काम बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। चीज़ शुरू करूं और प्रोडक्ट के बारे में और अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊं आप लोगों को, ताकि आपको कम से कम इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि भाई गधे से सुन रहे हैं, घोड़े से सुन रहे हैं, चूहे से सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं आप बात,
क्योंकि जब कोई व्यक्ति बात बोलता है तो कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डॉक्टर साहब थेरेपी करते हैं, अब डॉक्टर साहब हमें कुछ ज्ञान की बात बताएंगे तो हमें लगेगा कि हाँ डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तंत्र है उनकी बातों में। और अगर मैं ये रिसेप्शन पे जो व्यक्ति बैठा है उससे कहूँ कि भाई ज़रा फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ बता दे, तो शायद वो बात थोड़ी सी हल्की रह जाएगी। हम शायद सुनेंगे, लेकिन इज्जत भी देंगे उसे, लेकिन वो आनंद आएगा नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला जो आश्चर्य है वो ये है कि मेरी उम्र है 65 साल की। और ये मैं आश्चर्य की बात इसलिए कह रहा हूँ, हाँ, मैं इसलिए ओल्ड नहीं बोला मैंने, मैं यंग हूँ। आई एम 65 ईयर्स यंग। मैं बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं गैंगटॉक गया था, मेरी चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग थी, वहाँ पे एक फाइल आने में कुछ देर लग रही थी। सो देन 3-4 लोग हम बैठे थे, सब अपनी उम्र बताने लगे, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब रिटायर हो रहे थे, तो उनको तो ये इंटरेस्ट था कि भाई मैं रिटायर हो रहा हूँ, इन्हें बता दूँ ताकि जो मेरे को नीचे से लेना है वो अच्छा पैकेट बन जाए मेरा। तो जब उम्र की बात आई तो सबने अपनी अपनी उम्र बताई, चारों ने। तो मेरा भी नंबर आया। मैंने उनसे कहा, मैंने यादव जी हैं वो, मैंने यादव जी मेरी उम्र आप बता दो क्या है। बोले जी मेरे को तो 45-50 से ऊपर के आप लग नहीं रहे, लेकिन अगर आप 45-50 से ऊपर के हो तो आप बताओ। मैंने जी मेरी उम्र है 65 साल। तो उठ के खड़े हो गए। बोले तुम कौन सी चक्की का आटा खाते हो ये बता दो, हम भी उसी चक्की का आटा मंगाएंगे। फिर मैंने उन्हें बताया कि जी मैं किसी चक्की का आटा नहीं खाता, मैं मुदेर का बायोसेल लेता हूँ, मैं मुदेर का प्रोबायोटिक लेते। मुदेर क्या है? मैंने जी अब ये बात मैं यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि जो 4 व्यक्ति बैठे हैं मैं ये सोचेंगे कि मैं आपके साथ अपनी बात करने लग गया। और मेरी अपनी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री थी और मेरे पास डॉक्टर साहब 2000 मॉलिक्यूल थे, बीटा लैक्टम, नॉन बीटा लैक्टम, सिरप, ड्राई इंजेक्टेबल्स, ये सब। और 2000 मॉलिक्यूल में ऑल ओवर इंडिया मार्केट करता था। 25-30 करोड़ की हमारी टर्नओवर थी। जैसा होता है जब नज़र लगती है तो जो होता है वो हमारे साथ भी हो गया। कोई बात नहीं, देयर इज़ लाइफ, आगे चलेंगे। मैंने 2005 में लास्ट में नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ था। मैं वैसे 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और 2005 में मैंने लास्ट कंपनी जो की थी वो मैंने सेटअप की थी। मैंने आधा दर्जन कंपनीज़ सेटअप की हैं इंडिया में। उसमें से कुछ कंपनीज़ यूएसए के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रही हैं, कुछ कंपनी सिडनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रही हैं, एक आधी कंपनी फ्रैंकफर्ट जर्मनी में लिस्टेड रही हैं। और ये बैकग्राउंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि अगर मैंने कोई डिसीज़न लिया है तो कितना ऑथेंटिक और किस डिसीजन पे बेस करके लिया है। मैं मार्जी के एक फैमिली मेम्बर को 25-30 साल से जानता हूँ। ही इज़ किंग्सले, वो मेरे अपलाइन है और मार्जी के फैमिली मैन हैं। शी इज़ जस्ट 1 स्टेप अबव मी एंड ये टॉप आईडी हैं कंपनी की। कंपनी का अगर महीने का $100 मिलियन का बिजनेस है तो 70% इनके ग्रुप से आता है। और मेरे को जब किंग्सले का फ़ोन आया तो उसने जैसे ही मेरे से डायरेक्ट सेलिंग की बात की तो मैं घबरा गया। उसकी मेरी रिश्तेदारी ऐसी है कि आई रिस्पेक्ट हिम, आई लव हिम। एंड जब उन्होंने मेरे से बात किया मुदेर का तो मैंने कहा MLM तो नहीं है, बिकॉज मैं थक गया था। मैंने इतनी अच्छी अच्छी कंपनी सेटअप की और इतनी लीगल तरीके से मैंने उन्हें ताकि वो उसका प्रूफ होना चाहिए कि वो इफ़ेक्टिव है, उसकी वैल्यू है। मैं अगर 1000 रुपये दे रहा हूँ तो मेरे को जो भी मिल रहा है वो कम से कम 1200 रुपये की वैल्यू लगनी चाहिए, वो भले ही 200 रुपये की हो। भाई मैं कोई दवाई खरीदता हूँ, वो 100 रुपये की गोली है, भले ही फैक्ट्री से 20 रुपये की चल रही है, MRP तो 100 रुपये की है ना। तो एक परसेप्टेबल वैल्यू होनी चाहिए, ये एक बात है। तीसरी बात एक ये है कि भाई जब कंपनी पैसे लेती है
और एक प्लान देती है कि भाई हम कमीशन देंगे, तो आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि भाई सामने वाला सिर्फ प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहता है। डेट में एक मुदीर के अलावा रिटेल अलाउ नहीं करती है प्लान में, और उसका ही वही कारण है कि हम सब डायरेक्ट मार्केटिंग वाले लोग त्रस्त हैं डीपी और एमआरपी से। चोर बन जाते हैं जब हम किसी को एमआरपी पे माल बेचते हैं, तो यारी दोस्तियां, घर वाले सब कहते हैं देखो यार तू तो घर में। ये सब बातें मैं करूँगा, लेकिन मैं सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करूँगा। जब इन्होंने व्हेन मार्जी मेट मी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन जूम, बिफोर आवर सेकेंड जूम आई वॉज इन द सिस्टम, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट इन्होंने मेरे को बताया उस प्रोडक्ट को मैं अपनी फैक्ट्री में बनाना चाह रहा था 10 साल पहले, और मेरे को उसका रॉ मटेरियल टेक्नोलॉजी वो मिल नहीं रही थी। तो फिर जब मार्जी ने मेरे को लिटरेचर दिया प्रोडक्ट का, मैंने उसे समझा, उसके पेटेंट को समझा, तो मैंने मार्जी से प्रोडक्ट मंगाया, और बड़े गहरे गहरे वर्टिकल रिंकल थे। एक सैटरडे को शाम को माल आया, और वो माल भी ऐसे आया कि फॉर एग्जाम्पल आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट वैल्यू और नंबर्स, इफ इट वॉज $1000 दैट वॉज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। वो DHL एंड कस्टम ऑल्सो चार्ज मी $1000। द नंबर इज नॉट एग्जैक्ट बिकॉज आई डोंट रिमेंबर, बट मेरे को लगा यार ये तो, फिर मेरे को लगा चलो तो सैंपल है, देखेंगे क्या है। तो अगले दिन संडे था, मैंने कहा कल सवेरे से शुरू करेंगे। मैं सवेरे फ्रेश होके बाथरूम से निकला और शीशे के आगे बाल बनाते हैं जैसे मैंने सवेरे बाल बनाए, तो मैंने देखा रिंकल रिंकल हैं, यहाँ भी आँखों के यहाँ भी हैं, यहाँ भी मेरे रिंकल पड़े हुए हैं। मैं फ़ोटो खींच ली, सेल्फी ले ली, लेनी भी थी। अब अगर मेरे जैसे एक्सपीरियंस वाला आदमी भी प्रोसेस फॉलो ना करे नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने का, तो फिर और कौन करेगा। और मैं इंडिया में इनका पहला आईडी, तो शुरू कर दिया। पूछा सवेरे शाम, ट्रेम प्रोबायोटिक, इन्होंने मेरे को विटामिन भी भेजा था, वो भी इंडिया में आया नहीं है। दैट इज़ एन एक्सलेंट प्रोडक्ट माजी। मैंने सोचा 7 दिन के बाद देखूंगा, क्योंकि हफ्ते में बहुत सारे काम होते हैं, इधर उधर आदमी का दिमाग लगा रहता है। मैं कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइस करता हूँ कुछ टेक्निकल प्रोजेक्ट्स के लिए, डायरेक्ट मार्केटिंग कुछ करता नहीं हूँ। मेरे 2 लड़के हैं, दोनों अच्छे से सेट हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट में USA में, एक डी शॉ में, दोनों अमेरिकन कंपनीज़ हैं। तो मेरे को कोई ख़ास ऐसी ज़रूरत भी नहीं है कि भाई मेरे को पैसा सवेरे से शाम कुआं खोद के पानी पीना है, ऐसी कोई बात है नहीं। बट बाय नेचर मैं एक पीपल्स आदमी हूँ, मेरे को लोगों से मिलना अच्छा लगता है। मैं 1997 से एमवे से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ, एमवे के पहले से जुड़ा हुआ। एक कोरियन प्रोजेक्ट आया था, और 1996-97 में मैंने जल्दी से एमवे छोड़ा, हर्बलाइफ ज्वाइन किया, पर हर्बलाइफ छोड़ा। ऑस्ट्रेलिया से मेरे एक दोस्त ने स्काईबिज दिया मेरे को। 5 महीने में मेरी 80,000 लोगों की टीम थी, मैं 21 कंट्रीज में काम कर रहा था, और मेरे 3 आईडी थे, $25,000 तीनों आईडी में मैं टॉप कर रहा था, कैप अप कर रहा था पर वीक। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू मेक $75,000 पर वीक। और फिर मैंने रियलाइज किया ये तो कंपनी बेईमानी कर रही है, प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू नहीं है, और ये हमारे से रुपीज़ की पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे। भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे को अपने देश का भी तो सोचना चाहिए। अगर मेरे को उस समय 25-30 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था, मैं वाइस प्रेसिडेंट CEOs की रैंक में था, तो मैं ये भी सोचता था कि भाई मैं कोई गलत काम ना करूं। जब हमारे देश में फॉरेन करेंसी की कमी है तो भाई रुपीज़ में पेमेंट ले लो, यहाँ दफ्तर खोल के। नहीं जी डॉलर में जा रही है पेमेंट, तो कितनी पेमेंट जा रही होगी डॉलरों में। मैंने अपने ग्रुप को बोला भैया धंधा बंद करो। वो किसी तरह उनको पता चल गया, उनका मेरे को फ़ोन आया, बहुत गाली गलौज हमारा आपस में हुआ। मैंने कहा संजीव गुप्ता का कोई आदमी काम नहीं करेगा, तुम जिससे कराना है करा लो। और वो ऐसी बात मेरी हाय उनकी लगी, क्योंकि मेरा कैरेक्टर पक्का था, मेरे पीछे कोई स्केलेटन नहीं था। वो 2 महीने में कंपनी ढह हो गई।
उसके बाद फिर मैंने कंपनीज़ को एडवाइस करना शुरू किया, क्योंकि मेरे को लीगल अकल आ चुकी थी, मैं सीख चुका था, प्रोफेशनल तो मैं था ही। फिर मैंने कम से कम 6 कंपनी सेटअप की, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से और सिंगापुर से। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। तो जब इनका फ़ोन आया तो मेरे को लालच आया कि भाई तुम भी मेरे को इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दो। तो बोले कि नहीं, देयर इज़ समबडी कॉल्ड पुनीत मदान, एंड मैं जानता हूँ पुनीत मदान जी को, मैं जब से ही जानता हूँ, वो एमवे में थे, मैं उन्हें जब से जानता हूँ। तो बोले नहीं, उनके साथ कंपनी ने फाइनल कर लिया है और प्रोडक्ट की बात आई, ये सब काम शुरू हुआ। तो मैंने सैंपल लेके इनसे शुरू कर दिया था। 7 दिन के बाद फिर से संडे आया। 7 दिन में ही आता है ना संडे, 5 दिन में आ जाता है कभी कभी, कभी कभी आ जाता है 5 में ना, वो तो 1.5 साल से संडे चल रहा है। तो 3 संडे साथ हैं। हाँ ठीक है, ये भी बढ़िया है। खैर 7 दिन के बाद जो संडे आया, मैंने फिर से सवेरे उठा तो मेरे को ध्यान आया संडे है। मैं शीशे के आगे गया, मैंने चेहरा ऐसे करा अपना मुंह, और फिर मेरे को शक हुआ। मैंने अपनी वाइफ को पूछा, मैंने कहा यार ये ना मैंने सेल्फी ली थी पिछले संडे, ज़रा देखना यार इस सेल्फी को मिलाना मेरी शक्ल से, ऐसे करके मैंने बोले यार ये तो गायब हो गया यार, ये रिंकल नहीं है गले पे, ये त्रिपुंड भी हल्का हो गया है और आँखों वाले भी गायब हो गए साइड से, अभी भी नहीं है। मैंने प्रोडक्ट तो बहुत गजब का है। और फिर मैंने आसपास कुछ लोगों को दिया और मैंने लेना शुरू किया। मेरे बाल सफ़ेद थे, मैं पहली मंजिल नहीं चढ़ पाता था। हमें मॉर्निंग सिकनेस ऐसी थी कि मेरी वाइफ और मैं, हम रात को ना कॉफ़ी का फ्लास्क बना के गुंजन साथ में रख के सोते थे। सवेरे उठ के 1-1 कप गरम कॉफ़ी पीना और सवेरे मसाज करना घुटनों की, कंधों की, एल्बोज़ की, और शरीर गर्म करके ऊपर उठना है। डॉक्टर साहब ऐसे ही होता है ना, अब 65 साल की उम्र में ऐसे ही होता है। तो वो भी कम होना शुरू हो गया। मैं इम्फाल जाता था, वहाँ पे गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहा हूँ मैं, एक SEZ में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वो सारे वहाँ पे जो सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं वो 4th फ्लोर पे बैठते हैं और लिफ्टें नहीं है वहाँ। तो जो मेरा व्यक्ति जिसने मेरे को उसमें अपने साथ लगाया था, मैं उसे खूब गाली देता था। एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उसे हाय करके चढ़ता था, कहता तुमने कहाँ फंसा दिया मेरे को यार। और मेरा बैग कोई पकड़ता था, एक बंदा मेरा हाथ पकड़ता था, राम करके ऊपर चढ़ा तो नीचे ही शाम को उतरता था। मेरा घर ग्राउंड फ्लोर पर है, लेकिन मेरी पार्किंग बेसमेंट में है। हैदराबाद में बंजारा हिल्स में मैं रहता हूँ, तो मैं पार्किंग से ग्राउंड फ्लोर पे भी लिफ्ट से ही आता था। तो ये मैं लेता रहा और फिर मेरे को लगने लगा कि मेरी स्किन पे ग्लो आ गया। मैंने अपनी वाइफ को ट्रिम देना शुरू किया था, तो 10-15 दिन में बोली जी मेरी 3 इंच कम हो गया मेरा घेरा। तो वहाँ एक बहुत बड़ा इशू था। उन्होंने 20-25 साल पहले ना उनके कुछ सूट्स हैं जो उन्होंने बनाए थे, वो ना तो किसी को दें और आते थे नहीं उन्हें, और दें नहीं वो किसी को। अब वो सूट उन्हें आने शुरू हो गए। फिर मेरे को लगा भाई ऐसा ही होता है जी, फिर तो ये सीरियस है मामला। अब मैंने थोड़ा सा और ध्यान देना शुरू किया जी ज्ञान की तरफ। जो मेरे को बेसिक ज्ञान था वो तो था। फिर मैंने मांगी इनसे पेटेंट रिपोर्ट कि भाई मेरे को प्रोडक्ट की पेटेंट रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि मेरे को इस चीज़ का पूरा ज्ञान है, क्योंकि मैंने अपनी दवाइयों की फैक्ट्री चलाई है। तो फॉर्मुलेशन कैसे बनती है, प्रोसेस कैसे डिसाइड होता है और पैरामीटर्स क्या होते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मैंने जाना, क्योंकि जो प्रोसेस है वो ज्ञान अचीव करने की वो तो बहुत बड़ी है, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, फिर मैं आपको ये बताऊँगा ये प्रोडक्ट करता क्या है। मैं अभी सिर्फ 3 प्रोडक्ट की बात करूँगा, बायोसेल की, ट्रिम की और प्रोबायोटिक की। बाकी तो फिर अपने आप बोलेंगे बीच में। तो जब
प्रेगनेंसी ठहरती है लेडीज़ को, और जब वो साइटोकिनेसिस की प्रोसेस शुरू होती है, सेल डिवीजन की, भ्रूण बनता है जब, तो उसमें जब वो स्टेज आती है, जब ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो कोलेजन का रोल वहाँ से शुरू हो जाता है। और जो एम्ब्रियोनिक फ्लूइड होता है यूट्रस में, वो फ्लूइड में बहुत भारी मात्रा में कोलेजन होता है। बेटा पानी देना कोई, तो होती है 8 महीने में, 9 महीने में, जो भी। उस बर्थ के बाद आपने स्किन देखा है बेबी की कैसी होती है, बाल कैसे होते हैं। हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि भाई माँ के अलावा बच्चे को कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि इतनी सॉफ्ट स्किन है कि आप हाथ भी लगाओगे तो गड़बड़ है। इट इज सो सॉफ्ट द स्किन। अब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, धीरे धीरे कोलेजन बन रहा है शरीर में। कोलेजन क्या है ये बताऊंगा मैं आपको। और ये 25 साल तक ये प्रोसेस चलता है। 25 साल तक क्यों चलता है मैं ये भी बताता हूं आपको। मैक्सिमम ग्रोथ टेक्स प्लेस अप टू 18th 19 ईयर्स ऑफ एज। जितने एंडोक्रीन ग्लैंड्स होते हैं उन सब के जो सिक्रीशंस होते हैं ग्रोथ वाले, आपने भी सुना होगा कि भाई जो लेंथ है बच्चे की वो 17-18 साल तक ही बढ़ती है, पीक हो जाती है। उसके बाद के 5-7 साल स्टेबिलिटी के होते हैं। और हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है भाई 25 साल तक का ब्रह्मचर्य है, वो ये स्टोरी है एक्चुअली कि 25 साल तक कोलेजन हमारी बॉडी में पीक वैल्यू पर रहता है। लेकिन ये अकेला कोलेजन नहीं है, इसमें 3 चीजें होती हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के कोलेजन में। वन इज कोलेजन, वन इज hyaluronic एसिड एंड वन इज chondroitin सल्फेट। कोलेजन क्या करता है? कोलेजन मज्जा बनाता है, कोलेजन सेल्स को बनाता है, कोलेजन आपके ब्लड वेसल्स की मसल को बनाता है, कोलेजन आपकी बॉडी में सारी मसल्स को बनाता है, कोलेजन आपकी स्किन को बराबर करके रखता है। कोलेजन एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है गोंद, एक किस्म की ग्लू, सारे शरीर के ऑर्गन्स को पकड़ के रखता है। आपने कई बार सुना होगा धरण गिर जाता है जी, यूट्रस ढीली हो जाती है लेडीज को, गॉल ब्लैडर गिर जाता है जी। कोलेजन की कमी है क्योंकि वो गोंद वाला इफेक्ट खत्म हो गया है। कभी कभी वो 25 साल से पहले भी हो जाता है। हर शरीर अलग अलग डॉक्टर साहब फंक्शन करता है भाई साहब, हर शरीर अलग अलग फंक्शन करता है। किसी व्यक्ति को हो सकता है जैसे ही 18 साल खत्म हुए जब से कोलेजन कम होना शुरू हो गया, बट नॉमिनली 25 साल की उम्र से कोलेजन की प्रोडक्शन गिरने लगती है। अब मेरी 65 साल की उम्र है, 25 में घटा दो जरा 65 में से कितने बचे? मैथमेटिक्स वाला है कोई? 40 बचे। समझो ऑन एन एवरेज 1.5% कम हो रहा है पर साल, तो 40 जोड़े 60% कोलेजन चला गया, मेरे शरीर में रहा क्या? जैसे जैसे कोलेजन की परसेंटेज नीचे जाती है बॉडी में, हमारी एजिंग बढ़ती जाती है। एजिंग का मतलब ये नहीं कि कि भाई उम्र बढ़ रही है, उम्र तो बढ़ेगी, हमारी आयु तो डिसाइडेड है, कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक कोड में हमारी आयु डिसाइडेड है। लेकिन एजिंग का मतलब है झुर्रियाँ पड़ जाना, जॉइंट्स का इशू बन जाना, मसल्स ढीले पड़ जाना, आंखें कमज़ोर हो जाना, कानों से सुनाई देना कम हो जाना, ये सब कोलेजन की कमी से होता है। सर, एक एक्सपीरियंस आप सब लोगों के बीच में मैं बताना चाहूँगा। होती है बाल नीचे से काले ऊपर से सफ़ेद हो तो बताएं, सभी लोग बैठे हैं। ये कोलेजन का कमाल है। देखिए जो नीचे से ग्रोथ आ रही है वो ब्लैक कलर की आ रही है, नहीं तो पहले ये सारे वाइट थे। मेरे बाल नीचे से वाइट हैं क्योंकि मैंने ऊपर से कलर कर रखा है, और जब आएगा तो वाइट ही आएगा। अब मैंने कोलेजन शुरू कर दी है तो मेरे को भी काफी असर है। मैं ये सब्जेक्ट भी एक्सप्लेन करूंगा क्यों। थैंक यू। तो मैं आपको बता रहा था कि जब कोलेजन कम होना शुरू होता है
तो हड्डियों के अंदर भी ऑस्टियोस्पोरोसिस शुरू हो जाता है। जॉइंट्स के अंदर जो हाइलुरोनिक एसिड है उससे बनता है सिनोवियल फ्लूइड, आपको ज्ञान है इस चीज़ का, वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। जो कार्टिलेज है जॉइंट्स के बीच में या वर्टेब्रास के बीच में, ये पतला होना, घिसना शुरू हो जाता है। जो लेंटर है हमारे मसल्स के और बोन्स के बीच में, छत डालते हैं तो लेंटर होता है ना, तो जहाँ जहाँ भी हमारे मसल्स हमारी बोन से जुड़ता है वहाँ पे लेंटर होता है, उसे कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। वो कॉन्ड्रोसाइट्स कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। तो जब हमारी बॉडी में कोलेजन है, उसमें 3 चीज़ें हैं, कोलेजन है, हाइलुरोनिक एसिड है, कॉन्ड्रोसाइट है। आपको मैं आम भाषा में इसलिए बता रहा हूँ कि मेडिकल भाषा आपको समझ आएगी नहीं, मैं फार्मा भाषा यूज़ नहीं करना चाहता, इसलिए आपको आम भाषा में बता रहा हूँ। तो बहुत सारे कोलेजन भी अवेलेबल हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा भाई कोलेजन की टैबलेट मिल रही है, कोलेजन का पाउडर मिल रहा है, हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन भी और बहुत सारे मिल रहे हैं। लेकिन उस कोलेजन में और हमारे कोलेजन में क्या फ़र्क है, ये थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। इससे पहले मैं अपने सब्जेक्ट पे आगे चलूं। जो कोलेजन हमारा शरीर बनाता है उसके अंदर एक तो ये तीनों चीज़ें नेचुरली हैं जो मैंने बताई हैं, दूसरा उसका एक मॉलिक्यूलर वेट है जो कि बहुत ही छोटे साइज़ का है। जितने भी कोलेजन बाज़ार में मिलते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वो सब सिर्फ कोलेजन है, उसमें हाइलुरोनिक एसिड या कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट नहीं है, और अगर है तो वो केमिकली फ्यूज्ड है, नेचुरल नहीं है। और अगर वो भी है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है, नीचे नहीं है, और वो पाउडर फॉर्म में है या टैबलेट फॉर्म में है। तो उसको शरीर में आप लोगे तो एक तो हजम होते होते उसे 6 से 8 घंटे लगेंगे ब्लड में आते हुए। डॉक्टर साहब ठीक बात है ये। दूसरी बात ये कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी, कि वो कितनी देर में कितना एब्जॉर्ब होगा बॉडी में, वो 20-30-40% होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। अब मैं बताऊं आपको कि ये जो हमारा कोलेजन है एक ऐसे नेचुरल रिसोर्स से बना है जिसका स्ट्रक्चर एक ह्यूमन बॉडी के कोलेजन के स्ट्रक्चर के बहुत क्लोज है, लेकिन ओरिजिनली उसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा ज़्यादा है। तो इस कंपनी ने 20 साल रिसर्च की है। जो हमारी सीईओ हैं आसमा इशाक, उनके परिवार से रिसर्च हुई है 20 साल, और उन्होंने एक ऐसी प्रोसेस इजाद की कि इसके साइज को कॉम्पैक्ट कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट को कॉम्पैक्ट कर दिया। तो दोस्तों क्या हुआ ये कि हम ये जो कोलेजन है ये हमारे ह्यूमन कोलेजन का क्लोन बन गया। क्या बन गया? क्लोन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? आर्टिफिशियली नहीं है, नेचुरली है। ये बात नोट करने की है, सोर्स नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं है। 99% आर्टिफिशियल है। और जो लोग प्लांट कोलेजन की बात करते हैं, प्लांट कोलेजन नहीं होता है, वो कोलेजन प्रमोटिंग प्रोडक्ट होता है। पतली प्रोडक्ट इज कोलेजन इटसेल्फ। क्लोन का मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी ने नहीं बनाया, लेकिन वही है। ह्यूमन बॉडी ने नहीं बनाया लेकिन वही है। और आप जैसे मैं अगर कैसे मैं आपको दिखाऊं, ये क्या है? ये एक दूसरे की क्लोन है, कोई फर्क है? यही है जो हमारी बॉडी बनाती है, वो ये है, और जो हम बनाते हैं वो ये है। तो दोस्तों क्या होता है,
जब हम ये वाला कोलेजन लेते हैं मुदेर का, तो हमारी बॉडी उसको अपना ही सामान समझती है और उसका मॉलिक्यूलर वेट इतना कम है कि आप उसे अगर अपनी ज़ुबान के अंदर घुमाएं तो वो लगभग 20% सबलिंगुअल एब्जॉर्ब हो जाता है डॉक्टर साहब। पीक सीरम में आ जाता है ब्लड में, और जो बचा कुचा आप गले से नीचे उतारेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आ जाता है। उसे हजम करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्री डाइजेस्टेड है, ऐसे ही अब्जॉर्ब हो जाएगा पेट से, सीधा आपके ब्लड में आ जाएगा, किडनी से भी निकल के ब्लड में आ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कम है। अब प्रोडक्ट समझ में आया आपको क्या है, अब ये कैसे काम करता है, हर चीज़ पे मैं बताऊंगा। पहले अगर किसी को अभी तक की बात में कोई संशय है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप सबसे ज़्यादा रेलेवेंट व्यक्ति हैं पूरे ग्रुप में, आपका कोई क्वेश्चन है? सब क्लियर है? भाई साहब आपका, आप भी बहुत एक्सपीरियंस हो। अब मैं चलता हूं आगे। हमारे जो शरीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो कैसे होते हैं? संजीवनी बूटी का नाम तो सुना है ना। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे, अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो आपकी बॉडी को रीजनरेट कर देगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कैल्शियम भी है, आयरन भी है, सेलेनियम भी है, फॉस्फाइड्स भी हैं, ऐसा नहीं है। ये वो वाला न्यूट्रिशन नहीं है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, प्लीज सर वैसे भी कितने टाइम तक चलेगा? मैं सब बताता हूँ, सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। मैं अगर शॉर्ट में बता दूं तो फिर मैं 1-on-1 लूंगा बाद में, मैं बता देता हूँ आपको। हैं जी, मैं अब आपको पूरी डिटेल चाहिए, कह रहे हैं जाना है। अब जो लोग आप कहेंगे मैं वैसा मिनट के अंदर ये सब चीज़ें कैसे डील होती हैं ये बता देता हूँ। उसके बाद जिन लोगों को और डिटेल में समझना है वो रुक जाए, बाकी चले जाए। जब मैंने अब आपको ये बता दिया कि ह्यूमन कोलेजन क्या है और शरीर अपने भ्रूण से शुरू होता है और 25 साल की उम्र तक है, तो हमारे शरीर के हर टिश्यू में, हर बोन में, आंखों में, सिर के बाल से लेके पैर के नखूनों तक ये रीजनरेटिव काम करता है, एंटी एजिंग का काम करता है। और अगर मैं 65 साल की उम्र में यंग हो रहा हूँ दोबारा से 8 महीने में, तो ये शरीर की सारी एजिंग प्रोसेसेस को रिवर्स कर रहा है। उम्र को रिवर्स नहीं कर रहा, बस सिवाय उम्र के हर चीज़ को रिवर्स करता है। कहीं पे टिश्यू डैमेज हो गया, कहीं पे ऑर्गन डैमेज हो गया। हमारे को डायबिटीज़ क्यों होती है? भाई हमारे पैनक्रियाज और लिवर्स फैटी हो गए हैं, वो फंक्शन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लंग्स में अंदर जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू होता है, क्या कहते हैं उन सेल्स को, लंग्स वालों को? कुछ कहते हैं, कोई वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा, मालूम है मेरे को, बट जो किडनी और लंग्स के जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो हार्ड हो गए हैं और वो अपना पूरा फंक्शन ठीक से नहीं कर पा रहे, तो सांस की प्रॉब्लम हो जाती है या किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं ये नहीं कहता कि भाई ये दवाई है, ये न्यूट्रिशन है। हमारी बॉडी एक बहुत ज़बरदस्त मशीन है। मेरी अपनी आँखों का नंबर आधा एक तरफ कम हो गया और पौना एक तरफ कम हो गया, और मैं यंग तो मैं ऐसा हो गया हूँ कि मेरी जॉइंट्स का इशू खत्म हो गया, मेरे बाल सफ़ेद आने शुरू हो गए। ऐसे लोग हैं जो गंजे थे जिनको बाल आने शुरू हो गए। तो हमारे बॉडी के हर प्रोसेस को ये रिवर्स करता है, और ख़ास करके जो लोग 70-80 साल के, 90 साल की उम्र के हैं, उनको तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आता है, नज़र आता है जल्दी, क्योंकि उनके यहाँ कोलेजन की प्रोसेस तो एकदम ख़त्म है। तो जस्ट है जी, स्टेम सेल इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। ये स्टेम सेल क्रिएट करने में हेल्प करेगा। स्टेम सेल बॉडी के अंदर बनता है, ये बॉडी को स्टेम सेल बनाने में हेल्प करेगा। ये उसका भी बाप है। जैसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं भाई बन नहीं सकता,
ये जब बॉडी में जाता है तो सनेवल फ्लूइड भी बनता है। जॉइंट्स का, सर्वाइकल का, अरिथ्राइटिस का, स्पॉन्डिलाइटिस का तो 100% दुश्मन है। महीनों में नहीं, हफ्तों में या दिनों में नजर आता है सर। मैं एक ऐसी 85 साल की लेडी को जानता हूं जिसके V8 और V7 के बीच का जो कार्टिलेज है वो ख़त्म हो गया था, बोन टू बोन सिचुएशन आ गई थी, और वो प्लेटिनम के डिस्क डालने की बात कर रहे थे। डिस्क ख़त्म हो गई वर्टेब्रे के बीच की। हाँ, तो वो रिपेयर होगी, उसके अंदर की ग्रीस बन जाएगी और उसके अंदर की जो मसल है वो टाइट हो जाएगी, तो आपकी सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। वो लेडी 8 साल से बिस्तर पे पड़ी हुई थी, उठ नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, और उसके बेड को ही टेढ़ा करके किया तो उसने कुछ पी लिया, फिर सीधा कर दिया। घर में यही सब चल रहा था। अब वो मात्र 3 महीने की कंजम्पशन से वो चलने लगी है अपने घर में दीवार पकड़ के। यही बातें हैं। ये मेरी डायबिटीज़ फास्टिंग मेरा 250 से कम नहीं आ रहा था इंसुलिन लेने के बाद भी, और मैं आपको दिखाता हूँ मेरा लेटेस्ट वाला इंसुलिन फास्टिंग का। हैरान हो जाओगे आप लोग बिल्कुल। कितना है जी ये? कितना है जी, दिख रहा सबको? डायबिटीज वाले कौन कौन थे, हाथ खड़ा करें। कितनी पुरानी डायबिटीज हो? आपकी डायबिटीज इसलिए ठीक नहीं हो रही है क्योंकि आपके लिवर और पेनक्रियास पे फैट जमा हुआ है, और मैं इंसुलिन तक पहुंचा हुआ था। अब मैं बिल्कुल मेटफॉर्मिन की एक गोली लेता हूं शाम को। जमाना हो गया। लिक्विड बायोसेल एंटी एजिंग प्रोडक्ट, मोटापा, स्किन, उसके लिए ट्रिम लिक्विड बायोसेल प्रोबायोटिक। आप सबने सुना है पेट सफा हर रोग दफा। आपने अगर सारे न्यूट्रिशन लेने हैं तो साथ में प्रोबायोटिक जरूर लो मिनट के अंदर। अब एक बात जो मैं करना चाहूंगा यहाँ वो ये कि भाई हमारे हिंदुस्तान में ना एक बहुत ही गलतफहमी है लोगों को, पैसे से बहुत प्यार है। आपने सुना है कि भी कोई किसी की अर्थी के साथ उसकी धन जा रहा है, जलाते हैं किसी के साथ, दफनाते हैं किसी को, क्या करना है? किसी कंपनी ने 20 साल रिसर्च की है और कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर खर्चा है, यहाँ बनता नहीं है, अमेरिका में बनता है, वहाँ से आता है, पैकिंग होके आता है, बेचने में भी लगता है, रॉ मटेरियल में पैसे लगते हैं, लॉजिस्टिक्स में पैसे लगते हैं, पैकिंग में पैसे लगते हैं, टैक्स लगता है, खर्चा तो होगा ना डॉक्टर साहब। अगर आपको 10,000 रुपये महीना बायोसेल के ऊपर खर्च करके आपका 2 लाख का, 5 लाख का, 7 लाख का, सर्वाइकल का कितने का, स्पॉन्डिलाइटिस का कितने का होता है जी प्लेटिनम का खर्चा शीट लगाने का? जो ये विमांस वाले हैं बेंगलोर वाले वो 20 लाख रुपया कोट करते हैं। आपने अगर 6 महीने खा लिया आपने तो कितना खर्चा हुआ? 60,000 रुपये में आपने खर्चा किया और आपकी 25% 50% प्रॉब्लम दूर हो गई। क्या करना चाहोगे आप? 20 लाख का ऑपरेशन कराना चाहोगे या 60,000 में ठीक होना चाहोगे? मेरी बात का विश्वास मत करो। सबसे पहले ज़्यादा नहीं, एक बोतल खरीदो 5,000 रुपये की, बस उसका असर देखो आप और डिसीजन लो। तो बॉडी के हर प्रोसेस पे ये काम करता है। इसके साथ और चीज़ें हैं। अब जिनको समय नहीं है वो जा सकते हैं, जिनको समय है और डीप सुनना चाहते हैं और डिस्कस करना चाहते हैं वो मैं बताऊंगा। ये 2 तरह से ऑफर है यहाँ पे। पहली कंपनी है जो कि रिटेल भी, आपको रिटेल का चांस भी देती है, आप रिटेल भी कर सकते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी खड़ी कर सकते हैं, आप इनकम भी कर सकते हैं अच्छी। कंपनी 43% MLM में बांटती है और 36% रिटेल में बांटती है। ये दोनों मिला के 76% हो गया? नहीं जी, 76% नहीं बटेगा, क्योंकि जो 36% बढ़ता है उसका 60% 43% में ऐड हो जाता है। तो कंपनी 58% 60% तक बांटती है, उससे ज़्यादा नहीं बांटती। वो भी परफेक्ट बैलेंसिंग में हो तो। नॉर्मली 45% से ऊपर नहीं जा रहा है पे आउट कंपनी का, लगभग 50%। उसका कारण ये है कि
अगर 1 बिलियन की सेल है तो ½ बिलियन इज कमीशन, ऑलमोस्ट, मोटा मोटी।